हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शगुन सिंह और आज हम मैथ्स 2 का वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा पहला ऑप्शन है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस देन रैंक ए बी इक्वल्स टू रैंक बी ए। कुछ कुछ केस में ये चीज सही होती है पर जरूरी नहीं कि हमेशा ये सेटिस्फाई करे, तो ये गलत है। Second option, if A and B are two into two square matrices, then rank AB is less than equals to rank B. ये बिल्कुल सही है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन जनरल द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ए बी कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ ईदर द मैट्रिसेस इन्वॉल्व। ना तो ए से बड़ी होगी ना तो बी से, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है। Now the last option, if A and B are n into n matrices of rank n, then AB has a rank n. So this is also correct. यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। Now the last option, this statement is true if both A and B have full rank. Then the product of AB has also full rank. A और B दोनों full rank के हैं तो उसके product भी full rank होगा, यानी n होगा। Now let's move to our next question. सो बेसिकली हम इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम थ्योरी से ही समझ सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंस का अगर आपको आइडिया है तो। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, reduces the number of free variable instead of having three independent variable x y z, one is dependent on the other. तो बेसिकली इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही फ्री वेरिएबल्स हैं। और दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, बेसिकली आप इसमें से x निकाल लो और y को 0 ले लो, एंड इसमें से y निकाल लो और x को 0 ले लो, तो आपके दो डायमेंशंस आएंगे 1 एंड 2। देयरफॉर a का सेकंड एंड थर्ड होगा, थर्ड दैट इज 2। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन। और इसमें हमें वेक्टर दिया और बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्री होने का मतलब कि जो डायगोनल के, बेसिकली सिमेट्री होने का मतलब है कि जो डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज है और जो नीचे वाली वैल्यूज है दोनों सेम होंगी, एक दूसरे के मिरर्ड होंगे वो लोग। जैसे ए बी ई है तो इसका मिरर वैल्यू क्या होगा, बी सी ई, मतलब। सो ऐसे ही हमें चेक करना है इस ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को मैच करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ देखे तो हमारे पास 6 फ्री वेरिएबल्स है। कैसे, 3 तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और 3 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये। therefore the dimension of vector space is 6। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, एक दूसरे के मिरर्ड वैल्यूज है, तो 6 होंगे। बी का थर्ड ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हो एक दूसरे के मिरर्ड वैल्यूज हैं ये लोग। और वैसे, और अगर ऑप्शन 1 को कंपेयर करें तो ये मिरर्ड वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 0 आ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा सही होगा क्योंकि इसमें सिमेट्रिक, क्योंकि ये सारे मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड ऑप्शन। इसमें हमें दिया है A इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो नीचे डायगोनल का नीचे वाला पार्ट है, यानी ये 0 होगा। यहाँ पे भी 6 इंडिपेंडेंट एंट्रीज है, 3 डायगोनल के हो गया और 3 अबव द डायगोनल, और बाकी तो 0 है, तो इसमें 6, सो इसका डायमेंशन 6 होगा। अगर ऑप्शन से मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू 0 है हर जगह, तो ये सही मैच होगा, सी का फर्स्ट एंड 6। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये हमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली हमें ये वैल्यू दी हुई है, अब आप z को इस इक्वेशन में लगाओ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा एनालाइज द कंडीशन जो हमें दी है।
सो हमें ये दोनों कंडीशन प्रोवाइडेड है। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट कंडीशन। तो हमें x कैसे मिल जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस वाई मिल जाएगा। फिर हम x को माइनस वाई की जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को y रहने देंगे और z हमारा 0 है। अब यहाँ से हम y कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे -1,1,0 आ जाएगा। और अगर हम मैच करें हमारा y तो वो 1 है। So let's move to our next question. Find the rank of a matrix A where A is of order 2021 into 2021. So हमें यहाँ हिंट भी दिया कि पहले स्मॉलर मैट्रिक्स को करके देख लेंगे। हमारा स्टेप 1 है कंसीडर अ स्मॉल मैट्रिक्स ए। तो हमारा ये मैट्रिक्स आ रहा है, इसकी रैंक कितनी है, 3। और अगर हम 4 मैट्रिक्स ले तो इसकी रैंक भी 4 आ रही है। सिमिलरली फिर अगर हम 2021 वाला मैट्रिक्स ले तो उसकी रैंक भी 2021 ही आएगी। So now let's move to our next question. Now our fifth question is consider a subspace W. यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई है और हमें डायमेंशन बताना है W का कितना होगा। So बहुत ही सिंपल है। x1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -5/2 इंटू x5 एंड हम x2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1/2 इंटू x4. So the variable x3, x4 and x5 are not constrained by the equation and can be chosen freely. अगर हम इसमें फ्री वेरिएबल काउंट करें तो हमारे पास 3 फ्री वेरिएबल आ जाएंगे। पहला हमारा फ्री वेरिएबल होगा x1 एंड x2। x5 एंड x4 हमारा फ्री वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड कर जा रहा है x1 और x2 पे। और फिर x3 भी हमारा फ्री वेरिएबल है, तो हमारे पास 3 फ्री वेरिएबल है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमें अगर डायमेंशन बताना है तो हम फ्री वेरिएबल को लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और हमें इसकी रैंक निकालनी है। सो पहला होगा आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स ए। अगर हम इसको पूरा रिड्यूस कर लेंगे, रो एचेलेंस फॉर्म निकाल लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो सारे रोज हमारे नॉन जीरो है, तो हमारी रैंक 3 हो जाएगी, क्योंकि रैंक का मतलब ही होता है कि कितने नॉन जीरो रोज है एक मैट्रिक्स में आफ्टर रिड्यूसिंग इट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी और रैंक हमें बताना है, रैंक ए माइनस रैंक बी। सो बस हम इस पे सिंपल है, हम मैट्रिक्स ए को रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे, मैट्रिक्स बी को रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे रो एचेलेंस परफॉर्म करके, फिर जो भी हमारे रैंक आएगा उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो दोनों की रैंक 3 आ रही है, तो इसका आंसर होगा 0। ना 8th क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें ये वेक्टर्स दिए गए हैं, हमें बताना है वी में कितने वेक्टर्स आ रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है यहाँ पे ये स्पैन बाय दीज 2 वेक्टर्स है, तो हम c1 प्लस c2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और हमें लास्ट में कुछ ऐसा मिल जाएगा -c1 प्लस 2c2 कॉमा c2 कॉमा c1 माइनस c2। और फिर हम इसे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड के इक्वल कर देंगे। ऐसा मान लेंगे हम इसे हम इसे v का वेक्टर स्पेस मान लेंगे x y z को, लेट्स से। और फिर हम इसको इक्वल करेंगे -c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू x। ऐसे हम 3 इक्वेशन बना लेंगे। फिर इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 3, तो हमें लास्ट में जाके कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी पूरा सॉल्व करने के बाद, y माइनस जेड इक्वल्स टू x। जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा इनमें से, वो सारे वेक्टर्स v के अंदर आएंगे। तो देखते हैं, पहला वेक्टर लिखते हैं 1,1,0। तो यहाँ पे हम x1 हो गया, y1 हो गया, z0 हो गया। और अब इस कंडीशन में पुट करेंगे तो ये कंडीशन सही आ रही है, ट्रू आ रही है, तो ये सही है। सेकेंड वेक्टर को भी देखेंगे तो वो भी सही आ रहा है, एंड थर्ड वेक्टर नहीं सही आ रहा है, यहाँ पे 8 आ जा रहा है। नाउ फोर्थ वेक्टर सही है, फिफ्थ वेक्टर नहीं है, एंड सिक्स्थ वेक्टर भी सही नहीं है। हमारे टोटल करके 3 वेक्टर आ रहे हैं जो कि मैच कर रहा है वेक्टर स्पेस में आने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of c for which the vector
20 comma minus 13 comma c will be spanning set of vectors these in R3 with usual addition and scalar multiplication. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। बस हम इसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले वेक्टर को, एंड इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसके इक्वल कर देंगे। हमें गिवन ही है ये किसके इक्वल है, और फिर सेटिस्फाई करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमें a b और c मिल जाएगा। और हमारा z कॉम्पोनेंट a माइनस बी इक्वल्स टू सी होगा, क्योंकि यहाँ से हम a लेंगे और यहाँ पे माइनस b है इक्वल्स टू सी। अब हमें ये सारी कंडीशन मिल गई, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें और हमें अपना आंसर मिल जाएगा c इक्वल्स टू 33। हमें c निकालना था तो हमारा आंसर आ गया। नाउ 10th क्वेश्चन, कंसीडर द सब स्पेस v, यहाँ पे दिया है, एक इक्वेशन भी गिवन है, एंड स्पैन, वो इसमें स्पैन हुआ है, हमें 1 बाय पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे P01 0Q1, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू, जब जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू 3P एंड 1 इक्वल टू 2Q। Z 3x एंड और 2 प्लस 2y है, और हमारा नीचे 1 1 दिया हुआ है, तो 1 हमारा इक्वल्स टू 3P हो जाएगा एंड 1 इक्वल्स टू 2Q। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 1 बाय PQ हमारा 6 आएगा। Now the 11th question is, suppose V is a vector space defined as this and A is a upper triangular matrix. Upper triangular matrix वो matrices होते हैं जहाँ पे diagonal के नीचे वाले सारे elements 0 होते हैं, and sum of diagonal entries is 0. What is the cardinality of a basis of V? हमें cardinality निकालनी है, मतलब देखते हैं। So upper triangular matrix वो जिसके diagonals के नीचे सारे elements क्या होते हैं, 0 होते हैं, और हमें ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि जो सम है डायगोनल्स का वो 0 होगा। तो हम A44 इक्वल्स टू माइनस, मतलब ए को, मतलब इन सारे टर्म्स को एज अ ए लिख ले, तो ए जो हमारा होगा, A44 हमारा जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। देयरफॉर हमारे पास कितने होंगे, 3 फ्री, देयरफॉर हमारे पास 3 फ्री चॉइसेस आ जाएंगे और डायगोनल को छोड़ के बाकी और 6 बचे। हमारा 12th क्वेश्चन है, U is a vector space full of upper triangular matrix of order 3 and V is a vector space of all lower triangular matrix of order 3. The dimensions vector spaces of U and V. So हमें basically निकालना है A plus B plus C कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें पता है डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो U का कितनी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, A इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 6 हो जाएगा, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, वो डायगोनल्स है, MNO, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है दोनों में कॉमन है, और डायगोनल एलिमेंट्स कितने, 3 है। सो अब इन सबको हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 15। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर लिखना आपको अगर किसी और कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो। Thank you so much for watching. If you liked it, please don't forget to like, subscribe, and share. Until then, bye.